दरवाजे की तरफ बढ़ते कदमों ने शोर मचा दिया। किसी ने कहा, ठीक है, जाओ। मुझे जाने दो। इट्स ओके, पर माँ के होंठ काँप रहे थे। उसकी आंखों में वो खौफ था जो शब्दों में समाया नहीं जा सकता। अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ है तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। हर कोई चुप हो गया। किसी ने दुआ की, किसी ने अपने हाथ जोड़े, और किसी का सामना करने की हिम्मत थी ही नहीं। कुछ नहीं होगा उन्हें, किसी ने झट से कहा। वो ठीक है, और जो पहले हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। पर वही शब्द जैसे हवा में टूटकर बिखर गए, क्योंकि जिन हादसों की छाया पहले पड़ चुकी थी वे फिर से लौटने को तैयार खड़ी थी। फिर एक तेज आवाज, करकट काटती हुई, चुप कर, चुप कर। मैं रोज कुड़ी। यह कोई नरमसी फुसफुसाहट नहीं थी, यह कटुता थी, आरोप था, और पीड़ा का आग था। जब से यह लड़की, जिसका नाम शायद किसी ने कहा, मेरे पुत्र की जिंदगी में आई है, तभी से परेशानियां आई हैं। तू जान की दुश्मन बन गई है उसकी। यह शब्द किसी तलवार की तरह थे। कमरे में सन्नाटा टूटने लगा, बोलियां चलने लगी, और एक और नाम गिरा, ऐश्वर्या। किसी की जुबान पर गुस्से के साथ यह भी निकला कि ऐश्वर्या ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने तेनू या किसी को समुद्र के किनारे छोड़ दिया, और यह बात किसी पुराने जख्म को खोल रही थी। उसने तुझे अपने हाथों से मार डालना चाहिए था, किसी ने कहा। इतना जहर एका ही पल में बह निकला कि लोगों की सांसें अटक गईं। कम से कम अब तू हमारी जिंदगी में न आती। यह अनुभव इस परिवार की दीवारों में कई दिनों से पनप रहा था, और अब वह वाक्य जैसे अंतिम निर्णय की तरह पड़ा था। किसी ने धक्का देकर कहा, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं। शब्दों के साथ हाथ भी उठे, और फिर किसी ने किसी को चुप करने की कोशिश की। चुप रहना, पर चुप्पी कहाँ थी? भावनाएं उबल रही थी। अचानक किसी ने बड़ी बेरुखी से पूछा, कैसा लगता है तुम्हें? अगर कोई तुम्हें कहता कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं था, तुम क्या करोगी? यह सवाल हवा में लटकी हुई तलवार था। हर किसी के चेहरे पर एक अलग प्रतिक्रिया। किसी की आंखें आंसुओं से भर आईं, किसी का गाल सूख गया, और किसी के होठों से बस एक चुभन निकली। हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र के बारे में ये बोलने की? मुमकिन है कि यह घर बहुत सारे राजों का गवाह रहा हो, दीवारों में छुपे अतीत के,